डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, लघु उद्योगों व उद्योगों को दिए गए बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से कर्जों की वसूली के लिए गठित कर्ज वसूली प्राधिकरण एक दिन में 100-150 मामलों की सुनवाई कैसे कर सकता है? मामलों की सुनवाई एक ही दिन में किए जाने के पीछे और क्या सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं? यह प्रश्न देश का लघु उद्योग क्षेत्र पूछ रहा है। शायद इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस जनहित याचिका के अंतर्गत मिल सकता है जो कि इस कर्ज वसूली प्राधिकरण के गठन के विरुद्ध चल रही है। देश की लघु उद्योग इकाइयों का लगातार बंद होना इस बात का प्रमाण है कि जो विदेशी ताकतें, खासकर विकसित विदेशी ताकतें, हमारे लघु उद्योग विकास को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रही थी, उन्हें इससे बहुत राहत मिली होगी। मैं नहीं कहता कि इन विदेशी ताकतों को राहत दिलाने के लिए ही हमारे कानून के प्रहरियों ने इस प्राधिकरण को कार्यान्वयन में लाने की अनुमति दी होगी, लेकिन एक और विकसित देशों के कानून हैं जो कि सूर्य की रोशनी का भी पेटेंट अपनी कंपनी के नाम दर्ज करा सकता है, और दूसरी ओर हमारे देश का कानून है जो कि हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को पूरी तरह तहस नहस करने की जिम्मेदारी किसी विदेशी कानून को नहीं उठाने देगा। यद्यपि कानून की प्रक्रिया गैर कानूनी नहीं, फिर भी अति कानूनी प्रक्रिया भी किसी गैर कानूनी प्रक्रिया से कहीं कम नहीं ठहराई जा सकती। क्या दुनिया का कोई कानून इस बात की अनुमति देगा कि 10-15 लाख के सरकारी कर्ज की अदायगी में कहीं कोई मामूली चूक हो जाने पर उस इकाई की कई गुना कीमत की संपत्ति सामान्य रूप से नीलाम कर दी जाए? इसके अलावा उस इकाई में लगे मज़दूरों का क्या होगा? आज हमारे देश में जो औद्योगिक फैशन आ रहा है, उसके चलते हमारे वित्तीय प्रहरी ऐसी चकाचौंध से ग्रस्त हो गए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें स्वदेशी मोमबत्ती या रेडियो पसंद नहीं, बल्कि उन्हें इमरजेंसी लाइट चाहिए, मोमबत्ती नहीं। पिछले 2-3 वर्षों से हमारे उद्योग एवं निर्यात क्षेत्र में भारी मंदी का दौर चल रहा है। वित्त मंत्रालय और वर्तमान सरकार इस सच से भिज्ञ भी है। यह भी सच है कि हमारे कुल निर्यात का 70-75% लघु उद्योग या मध्यम उद्योग पर निर्भर है, और यदि सुप्रीम कोर्ट इस कर्ज वसूली प्राधिकरण के खिलाफ चल रही जनहित याचिका का निपटान थोड़ा शीघ्र कर दे तो आगे भी हमारा निर्यात 70-80% उन्हीं उद्योगों पर रहेगा। लेकिन यदि इस याचिका के निपटान में 4-5 वर्ष और
लग जाते हैं तो फिर हमारे देश के लघु उद्योग क्षेत्र के ही समाप्त हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तब यह होगा कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे ही देश में मोमबत्ती बनाकर हमारे ही उपभोक्ताओं को बेचेंगी। यह भी सच है कि ये कंपनियां हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को खुले हाथ से कर्ज देंगी और स्वयं लाभ कमाएंगी। महोदय, चूंकि इन कंपनियों को भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र बिल्कुल निहत्था मिलेगा, इसलिए ये कंपनियां इस क्षेत्र पर यह उपकार भी करेंगी कि वे भारतीय बैंक या वित्तीय संस्थान और फिर कर्ज वसूली प्राधिकरण की तर्ज पर कर्ज वसूल नहीं करती, बल्कि इस क्षेत्र का पूरा उत्पादन बाजार में स्वयं ही बेचने की गारंटी के साथ इस क्षेत्र को कर्ज दे रही है। स्पष्ट है कि ये विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र के पूरी तरह डूब जाने का इंतज़ार कर रही हैं। यदि यह कर्ज वसूली प्राधिकरण 5-6 वर्ष इसी गति से काम करता रहा तो इन विदेशी ताकतों की शुभकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। हमारे वर्तमान बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रबंधकों को कौन बताए कि प्रधानमंत्री ने देश के गांव-गांव में कुओं और ट्यूबवेलों की भरमार कर दी। ऐसा नहीं कि उस समय इन बैंकों के अफसरों या अन्य कर्मचारियों ने ग्रामीणों को छोटे छोटे कर्ज देने में आनाकानी नहीं की थी। यह भी सच था कि इन बैंकों का पैसा डूबने का भी खतरा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन बैंक सलाहकारों की परवाह न करते हुए हरित क्रांति के नाम पर इन्हीं बैंक कर्मचारियों के ज़रिए किसानों को कर्ज सरलता से उपलब्ध कराया और आज हमें ऑस्ट्रेलिया का लाल गेहूं नहीं खाना पड़ता, बल्कि अपने ही खेत खलिहान से हमें हमारी आवश्यकता का खाद्यान्न मिल जाता है। यह उदाहरण इसलिए देना पड़ा ताकि बैंक और वित्तीय संस्थानों के उन कर्मचारियों को संतुष्टि मिल सके जो कि किसी 1 या 2 ट्यूबवेलों पर दिए गए कर्ज की वापसी न होने पर अपनी नींद खराब कर रहे होंगे। ग्रामवासी कह सकते हैं कि इन अधिकारियों की नींद इसलिए खराब नहीं होती कि कर्ज की वापसी नहीं होगी, बल्कि इसलिए खराब होती है कि कोई कर्जदार बाबूलाल या श्यामलाल इन अधिकारियों से तब तक नहीं मिला जब तक कि वह कर्ज माफ़ नहीं कर दिया गया या फिर वसूली की सीमा से बाहर चला गया। इस संबंध में यहाँ बैंक या वित्तीय संस्थानों के ईमानदार अफसरों एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए शायद यह दोहराना गलत नहीं होगा कि आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक नहीं कि उद्यमी इन अवसरों से होली, दिवाली या अन्य मौक़ों पर लगातार मिलता रहे, बल्कि कई मौके
लघु उद्यमियों के दौर में ऐसे भी आते हैं जबकि ये उद्यमी चाहते हुए भी इन अवसरों से नहीं मिल पाते। बस यहीं से शुरू होती है इन बैंक कर्मचारियों एवं लघु उद्यमियों के बीच गलतफहमी और सभी संबंधित कानूनों की आवश्यकता। ऐसा नहीं कि बड़े उद्यमियों के लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बड़े उद्योगों पर लागू होने वाला कानून आलसी समझा जाता है, जबकि लघु उद्योगों तक पहुंचने वाला कानून कुछ ज़्यादा ही चुस्त समझा जाता है। कर्ज वसूली प्राधिकरण इस विषय पर कुछ ज़्यादा रोशनी डाल सकता है। इस प्राधिकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता ना तो वित्त मंत्रालय ने समझी और ना ही किसी आर्थिक विकास से संबंधित किसी एजेंसी ने। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।